एक विशाल और समृद्ध राज्य था। उस राज्य के राजा धर्मवीर के दो जवान बेटियां थीं। दोनों ही सुंदर, सुसंस्कारी और अत्यंत बहादुर थीं। युद्ध कला में निपुण, तलवारबाजी में माहिर और घुड़सवारी में तो उनका कोई मुकाबला नहीं था। राजा की कोई संतान पुत्र नहीं थी। एक दिन राजा ने दरबार में सोचा, अब समय आ गया है। मुझे अपनी बेटियों में से किसी एक को राज्य का सिंहासन सौंपना होगा। राजा ने मन ही मन बड़ी बेटी को उत्तराधिकारी मान लिया। यह बात जब छोटी बेटी को पता चली तो वह शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोली, पिताजी, सिंहासन जन्म से नहीं, काबिलियत से मिलना चाहिए। अगर आप न्याय चाहते हैं तो हमें बराबरी का अवसर दीजिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने बेटी की आंखों में आत्मविश्वास देखा और तुरंत निर्णय लिया। ठीक है, दोनों राजकुमारियों की घुड़सवारी की प्रतियोगिता होगी। जो जीतेगी वही राज्य की महारानी बनेगी। अगले दिन पूरे राज्य में घोषणा हो गई। महल के बाहर विशाल मैदान सजाया गया। ढोल नगाड़े बजे, जनता उमड़ पड़ी। दोनों राजकुमारियां अपने अपने घोड़ों पर सवार हुईं। एक ओर अनुभव और संयम, दूसरी ओर जोश और घमंड। जैसे ही संकेत मिला, घोड़े बिजली की तरह दौड़ पड़े। धूल उड़ रही थी, लोगों की सांसें थमी हुई थीं। बीच रास्ते में छोटी राजकुमारी जल्दबाजी में घोड़े पर जोर डालने लगी। उसका संतुलन बिगड़ गया। वहीं बड़ी राजकुमारी शांत मन से, घोड़े को समझते हुए संतुलित गति से आगे बढ़ती रही और अंत में बड़ी राजकुमारी ने विजय प्राप्त की। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। छोटी राजकुमारी का घमंड चूर चूर हो गया। वह सिर झुकाकर बड़ी बहन के पास गई और बोली, बहन, आज मैंने समझ लिया, जीत ताकत से नहीं, संयम और समझ से होती है। राजा की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने बड़ी बेटी को गले लगाया और कहा, आज तुमने नहीं, न्याय और काबिलियत ने जीत हासिल की है। और उसी दिन बड़ी राजकुमारी को राज्य का सिंहासन सौंप दिया गया। अंतिम संदेश, घमंड हार दिलाता है और काबिलियत ताज दिलाती है। लेकिन किसी ने बद्दी लाइक बेटी फिर सब्सक्राइब रोने नहीं लगी, किया, अब और क्योंकि वीडियो किसी ने कैसे लाइक बनाऊं? और सब्सक्राइब तो किया ही नहीं,